ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 25 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करना पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है, उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है, बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज हैं वह इसमें नहीं आ सकते। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए, हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं, निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ भी नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो शिव भगवानुवाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई भी परवाह नहीं। बाबा भी कहते हैं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना। परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है, बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है, यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। फिर बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो, गाते भी हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक की ही महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं, कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहाँ तो है ही सुख, यह ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में
रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टर में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो, पक्का फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई न कोई प्राप्ति होगी ही। अच्छा।